तो गुड मॉर्निंग बच्चों, ये तुम्हारे क्वेश्चन आंसर्स चल रहे थे, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था एक बार पढ़ लेना। चलो कोई नहीं, आज मैं 11th वाला समझा रहा हूँ। पहले सारे क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा और जिसके समझ में ना आए वो इस वीडियो को दोबारा देखे, ठीक है ना। ये सब पहले वाले ही चीजें हैं, ये कोई अलग नहीं है, ठीक है। एक बार देखो, नहीं आता तो मेरे से दोबारा पूछो, फोन पे पूछ लो, ठीक है ना। देखो कौन से पार्ट थे, क्वेश्चन नंबर 11 पा रहे थे, ठीक है ना। बुक निकाल लेना जब ये तुम करते हो ताकि तुमको अच्छे से लिख जाए क्वेश्चन, ठीक है। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए सैंपल ऑफ एन एलिमेंट इज एक्स, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या कह रहा है, जो एवरेज एटॉमिक मास है एक सैंपल का एलिमेंट के वो इतना है। व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स इन द। देखो हिंदी समझो इसकी अच्छे से। एवरेज एटॉमिक मास किसी भी सैंपल के एलिमेंट का एक्स है, ठीक है ना। एक्स, जो एक्स एलिमेंट है, कोई भी एक्स मतलब लिथियम, बेरियम, ठीक है, वो कितना दे रखा है 16.2। अब उसके आइसोटोप्स की क्या निकालनी है, परसेंटेज सैंपल में। देखो ये कह रहा है, ठीक है ना, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, कोई भी एलिमेंट एक्स है, ठीक है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। 16.2 यू होती है इसकी यूनिट, यू फॉर यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। तो दो आइसोटोप्स हैं इसके। आइसोटोप्स मतलब सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है ना। बाकी की जो सॉल्यूशन से पता लग जाएगा तुमको अगर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12, इफ z इज इक्वल्स टू 3, z मतलब इसका एटॉमिक नंबर, व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, आल्सो नेम द एलिमेंट। z की वैल्यू अगर 3 है, z की वैल्यू 3 किसकी होती है, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। हमें उसकी वैलेंसी बतानी है, आल्सो नेम द एलिमेंट। बता दोगे, मैं ऐसे बता दूं। इसने दे रखा है z इज इक्वल टू 3 है ना। 3 एटॉमिक नंबर किसका होता है, लिथियम का, तो Li यानी कि इसका एटॉमिक नंबर ये, और इसका नाम पूछा है तो कितना सिंपल है ना, लिथियम, ठीक है ना। अब देखो, अब वैलेंसी बतानी है उसकी। वैलेंसी तुम अपने आप बताना। वैलेंसी कैसे दिखोगी, मैंने कई बार वैलेंसी बताई है उसकी। एटम के वो पूरा स्ट्रक्चर बनाओ और वैलेंसी उसकी कितने ले सकता है या कितने दे सकता है ये, ठीक है ना, वो बताना है। कितने लूज करेगा या कितने गेन करेगा, एक तरह से वो उसकी वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब देखो क्या कह रहा है, कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक स्पीशीज एक्स एंड वाई आर गिवन एज अंडर। अब देखो न्यूक्लियस होता है 1 और इसका प्लूरल होता है ना, जैसे ऐसे लगाते हैं, न्यूक्लियस करते हैं न्यूक्लियाई, ठीक है ना। का लास्ट वाला ये चेंज करते हैं, तो न्यूक्लियस की जगह ये क्या, ये वोविल लगा देते हैं हम, ये NuClei। तो जहां पे भी NuClei आए तो कहोगे स्पेलिंग गलत हो गई जी बुक में भी। इसका मतलब है एक से ज्यादा न्यूक्लियाई यानी कि प्लूरल, ठीक है ना। 2 एटॉमिक स्पीसीज हैं एक्स और वाई, ठीक है, कोई भी 2 स्पीसीज मान लो, आर गिवन एज अंडर, यानी कि 2, एक एक्स का और एक वाई का, दोनों चीजें दे रखी हैं। मैंने कराया ना इस तरह के, एक ऐसे दे रखा है ना, एक्स और वाई, ये प्रोटॉन ये न्यूट्रॉन्स, 6 6 6 8, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। क्या निकालना है इसमें, गिव द मास नंबर ऑफ एक्स एंड वाई, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द 2 स्पीसीज। देखो एक्स का लिखूं मैं, क्या है, प्रोटॉन है ना, क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब जेड, कहा था ना मैंने, जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही तो उसका एटॉमिक नंबर होता है, एक्स वाई।
तो बताओ इसका कंपोजिशन लिखना है। इसका प्रोटॉन इतने हैं ना, तो इसका ये एटॉमिक नंबर, तो कितना एटॉमिक नंबर हो गया इसका 6। वाई का 6 दे रखा है, 6 क्या है इसमें प्रोटॉन्स, तो इसका ये क्या हो गया एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब इसका न्यूट्रॉन्स दे रखे हैं। मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता था P प्लस एन। तो दोनों का क्या करना है, ये तो x है ना, कभी इसमें वो हो जाओ, ये x की है दोनों चीजें, ये y की है दोनों चीजें। तो x के लिए p की वैल्यू क्या है 6 और x के लिए n की वैल्यू क्या है 6। तो x के लिए x लिख दो पहचान के लिए, प्रोटॉन की वैल्यू कितनी 6, न्यूट्रॉन की 6, और ये y के लिए 6 प्लस 8 कितना हो गया 12 और 14। ये देखो बताओ, पहले भी बताया था ना मैंने, ये मास नंबर का फॉर्मूला P प्लस एन। मास नंबर x का कैसे निकलेगा, जितने x में प्रोटॉन है और x में न्यूट्रॉन है, कितने x में प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन कितने हैं 6 प्लस, ऐसे ही y में। कितना सिंपल है ना, पहले वाले जैसे ही आ रहे हैं, बस तुम्हारा क्वेश्चन समझने में है। अगर तुम क्वेश्चन समझ गए और पहली वीडियो देखिए, आराम से खुद से करोगे क्वेश्चन। ये अगले क्वेश्चन तुम्हारा ये सारे के सारे, ये 14 जो है तुम्हारा ट्रू और फॉल्स है। इसमें जे थॉमसन, ये तो तुम्हें कराया नहीं मैंने है ना, क्योंकि मना कर रखी है। उसमें आइसोटोप दे रखा है, आइसोटोप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन, ये करेंगे ये वाला, ठीक है ना। जे थॉमसन वाले को रहने देना, बाकी तीनों करेंगे हम। अ न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर, देयरफॉर इट इज न्यूट्रल। देखो क्या कह रहे हैं, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन है ना, ये कह रहा है न्यूट्रॉन कैसे बनता है, प्रोटॉन से और इलेक्ट्रॉन से, उन दोनों के कंबाइन करने से, ठीक है ना। इसलिए कैसा है वो, इसलिए कैसा है वो न्यूट्रल है, ठीक है। अब ये बताना तुमको ट्रू है या फॉल्स। तुम क्वेश्चन समझ गए, तुम इस वाले को घर से थोड़ा सा खुद सोचना। मैं कल को पूछूंगा ट्रू और फॉल्स, जब क्वेश्चन कराऊंगा वो तब, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। देखो मैं बता रहा हूं उसमें क्या कह रहा है, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन। तो कितनी बार कर लिया होगा ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों इसमें होते हैं। इस पे कैसा चार्ज पॉजिटिव, इसमें कैसा नेगेटिव। न्यूट्रॉन पे कैसा होता है, मैंने बताया तुमको, बताया है, एक दो बार बताया होगा, लेकिन बताया होगा। ये इलेक्ट्रॉन, तो ये कह रहा है इस पे चार्ज इसलिए 0 है क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों से मिलकर के बनता है, ये कह रहा है। समझ रहे हो ना, यानी कि ये जो हैगा वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, समझ रहे हो ना। अब बताना है ये सही है कि गलत, क्यों, क्योंकि देखो एक चीज होती है, ये न्यूक्लियस का सारा मान, तुमको एक छोटा सा हिंट दे देता हूं। न्यूक्लियस वो एटम का सारा मास कहां होता है, इसके न्यूक्लियस में होता है, समझ रहे हो ना। इस पे जो चार्ज है वो है बस 0, बाकी इसमें कोई चीज है या नहीं, समझ रहे हो ना। इसको थोड़ा सर्च करके देखना, चार्ज ही तो 0 है। अच्छा अब देखो, बताऊंगा जब सॉल्यूशन करूं, तुम समझ तो गए होंगे, क्वेश्चन समझाना था मुझे अभी ये आंसर नहीं देने, ऐसे समझाना है मुझे। अब देखो ये कह रहा है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का मास 1/2000 टाइम्स है प्रोटॉन के, ठीक है ना। ये सारे तुम्हारे मल्टीपल चॉइस टाइप ही है, ठीक है ना। तो ये बताना है तुमको ट्रू है या फॉल्स है। 1/2000 का मतलब क्या हो गया, तुम इसको डिवाइड करना एक बार, क्योंकि उसमें ही दे रखता है। कितना हो गया 0.5 10⁻³ ये आता है करना तुमसे, नहीं आता होगा ना, नहीं आता, जानता हूं नहीं आता होगा। अभी देखो इसको इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो 3 0 जो हैं वो अलग निकाल लो, ठीक है ना। अब 2 से इसको डिवाइड कर दो, पॉइंट लगाया
2 5 जा 10, इतनी बारी तो कटेगा इससे ही। तुमने काटा है ना मैथ में 0.5 बार, ठीक है ना, तो कितना हो गया 0. और ये 3 0 तो ऊपर चले जाएंगे। तो ये कह रहा है, ये बताना है कि तुमको सही है कि गलत, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। ये मेरे को लगता है थोड़ा अप्रोक्सीमेट भी दे रखा होगा, एग्जैक्ट नहीं दे रखा होगा, लेकिन इसको लिखना चाहिए था अप्रोक्सीमेट। अगर ये अप्रोक्सीमेट है तो इसने लिख नहीं रखा है। चलो कोई समझ तो गए क्वेश्चन। अच्छा, अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, जो समझ गए उनका क्या करना है। आंसर मैं बाद में लिखवाऊंगा। मैं चाह रहा हूं कि तुम इसको थोड़ा सा सर्च करो। सर्च करने का मतलब नेट, ये क्या कहते हैं उसको, थोड़ा बुक में देखो, पीछे होगा पक्का, वरना तो अपना थोड़ा जिसके पास जो नेट कर सकता हो नेट से करके देखो इसको, अगर जो पीछे नहीं मिलता उसको। देखो, आइसोटोप ऑफ एन आयोडीन इज यूज्ड टू मेकिंग टिंचर आयोडीन विच इज यूज्ड एज मेडिसिन। आयोडीन का एक आइसोटोप है, वो किस लिए यूज होता है, बनाने के लिए टिंचर आयोडीन, ठीक है, जो कि क्या कहते हैं उसको, एक मेडिसिन के रूप में यूज होता है। तो सबसे पहले ये देखना है तुमको, आयोडीन के आइसोटोप होते हैं, अगर होते हैं तो कितने होते हैं। उसके बाद टिंचर आयोडीन को देखना है कि वो मेडिसिन के लिए यूज होता है कि नहीं। ये तो तीनों तुमको ये ऐसे ही है, थोड़ा जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना, समझ लो। ये वो वाली चीज नहीं है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट वो वाला, ये याद रखने वाली चीज है थोड़ी, ठीक है ना। तो अभी के लिए मैं तुमको केवल वही बता रहा हूँ, क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं, आंसर नहीं लिखवा रहा, ठीक है। तो वहां भी तो टाइम देना होगा ना, अच्छे से समझा के। देखो बगला, रदरफोर्ड तो तुम्हारा है ही नहीं। आइसोटोप्स, देखो आइसोटोप्स बताओ क्या होता है। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव, आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है बताओ। द सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास था ना, इसमें लिखा है सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। ये तो तुमको सीधा सीधा दिख रहा होगा। आइसोटोप में डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं, मास, ये तो बिल्कुल गलत है। अब डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, देखो जैसे कार्बन के 2 आइसोटोप ले लूं मैं एग्जांपल के लिए, तुमको समझाने के लिए। कार्बन का 6, 12 और 14, समझ रहे हो ना। तो ये मास नंबर किसका बना होता है, ये 1 ले लूं और ये 2 ले लूं। तो C1 के लिए क्या है, A1 लिख दूं यहाँ, इसका ये वाला। तो कितना हो गया इसके लिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है ना, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो A1 का कितना है 12, ये 12 है ना। प्रोटॉन कितने हैं इसमें 6, न्यूट्रॉन पता नहीं, तो N कितना आ गया 6। इसमें जब ऐसे ही करेंगे, इसमें N कितना आ जाएगा 8। तो दोनों के दोनों न्यूट्रॉन कैसे हो गए अलग अलग, तो वो वाला ऑप्शन तुम्हारा क्या हो गया सही। समझ रहे हो ना, मेरे को ये बताना था मैं, बाकी सब तो हो ही जाएंगी चीजें। पता लगा अब न्यूट्रॉन का मतलब क्या है, थोड़ा डीप चले गए हम इसमें, तो इसका ठीक है ना। अच्छा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने तुमको भी शायद बताई नहीं, पता नहीं इसमें है भी या नहीं पीछे, ठीक है, होगी तो मैं बता दूंगा, सिंपल ही होगी अगर होंगी भी तो। मैंने ये बताया था, ये वाला तुमको यार पता लग गया ना, यही मेन कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है ना। अब देखो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन Cl आयन R, Cln, ये नेगेटिव लगाया ना किसके ऊपर, नेगेटिव का मतलब क्या बताया था मैंने, जब भी किसी के ऊपर नेगेटिव लग जाता है, जैसे कि किसी के ऊपर नेगेटिव लग गया और या Li के ऊपर क्या लगता है पॉजिटिव, इसका मतलब एक इसने क्या किया, एक तो लेने का साइन है और एक देने का साइन है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। तो Li पॉजिटिव का मतलब क्या, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, क्या कर दिया लूज, और नेगेटिव का मतलब है उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया गेन कर लिया। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अच्छा, तो इसने क्या कर लिया गेन। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो सबसे लास्ट वाली शेल, आउटरमोस्ट शेल होती है ना, वो किसी की भी आउटरमोस्ट शेल, सबसे बाहर वाली शेल, ठीक है ना, ये क्या होती है वैलेंस शेल, ठीक है ना। अच्छा।
अच्छा, तो उसमें बताने कितने, लेकिन Cl माइनस के बताने। तुम्हारे ऊपर ये क्वेश्चन भी छोड़ता हूँ मैं एक और, ठीक है ना। कराऊंगा मैं सारे, लिखवाऊंगा, लेकिन पहले समझा तो दूं। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम की बतानी, सोडियम मतलब Na, इनमें से बतानी है तुमको कौन सी करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, और इस टेबल को कंप्लीट करना है। एटॉमिक नंबर 9 है तो मास नंबर क्या होगा। सारी चीज तुम्हारी जानते हो कितनी सिंपल आई है। एक भी क्वेश्चन तुम्हारा अब तक मैं खुद कंफ्यूज क्या नहीं, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा नहीं आया है जो वो वाला उस लेवल के थोड़ा भी ऊपर हो जो मैंने तुमको करवाया है। तुम दोबारा देख लो चाहे वो वाली वीडियो, सारे क्वेश्चन हो गए तुम्हारे उनसे ही, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो तुम्हारा ना हुआ हो। समझ रहे हो ना। अच्छा ठीक है, ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हुआ, मैं तुमको लिखने के लिए दे दूंगा, तुम ये लिख लेना।